हाय फ्रेंड्स, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख 31 मार्च 2023 है। 31 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के रूप में मोटिवेशनल थॉट्स को ग्रहण करेंगे। तो आइए दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जिस प्रकार पानी की छोटी से छोटी बूंद मिलकर एक घड़े को भर देती है, उसी प्रकार जीवन में छोटे से छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। लगातार छोटे से छोटे प्रयास को करने से एक दिन बड़े लक्ष्य का निर्माण होता है। और जिस प्रकार बालू के एक छोटे से छोटे कण मिलकर बड़े बड़े तूफानों में इकट्ठा होकर एक टीले का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार जीवन में छोटे से छोटे प्रयास हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे एक बड़े लक्ष्य का निर्माण हो सके। आइए दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। यहाँ मतदान कब होगा? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है 10 मई, 15 मई, 10 जून, 13 जून। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 10 मई। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 मई। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना की किन बख्तरबंद रेजिमेंट को प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है 49 आर्म्ड रेजिमेंट, 4 आर्म्ड रेजिमेंट, 24 आर्म्ड रेजिमेंट, 43 आर्म्ड रेजिमेंट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 49 आर्म्ड रेजिमेंट। अगला प्रश्न। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार देश मार्च 2023 में कौन बना है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है फ्रांस, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इसके बाद अगला प्रश्न आता है। हाल ही में रूस से खतरे को लेकर किन देशों ने अपनी एयर डिफेंस को एकीकृत करने का समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों नॉर्वे और स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, सी नंबर है फ्रांस, और इसके बाद है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न। हाल ही में गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन है केरल संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ संगीत नाटक अकादमी, पुणे संगीत नाटक अकादमी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केरल संगीत नाटक अकादमी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो इसके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, श्रीलंका, ईरान। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। इसके बाद प्रश्न आता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, नेपाल, भूटान। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इसके बाद अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का किस मार्ग पर परीक्षण किया गया? इसके ऑप्शन हैं मुंबई से कन्याकुमारी, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से कानपुर तक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से जयपुर। जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है वो दिल्ली से जयपुर चली थी। अगला प्रश्न। हाल ही में वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? तो इसके ऑप्शन है 144, 138, 125, 136। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 144। और 2022 की बात करें तो भारत इस रैंक में 138 स्थान पर था। अगला प्रश्न।
हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल साहरान को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसके ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, इराक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, या इसको कह सकते हैं UAE। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन में कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर का, आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। और दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर ऐसा यंत्र होता है कंप्यूटर में जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो ऑप्शन है हरमन, होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, जोसेफ जैक्यूड। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, CD रोम है एक, तो ऑप्शन है सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैग्नेटिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ऑप्शन है CV रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, JS किल्बी ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा JS किल्बी ने सर्किट चिप का विकास किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों को त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है चिप, बाइट, बग, बिट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बग। अगला है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? ऑप्शन है डिस्क, चिप, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिप, जिसे बोलते हैं मेमोरी कार्ड। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन है फॉर्ट्रैन, पास्कल, कोबोल, C++। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोबोल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? ऑप्शन है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, जिससे कंप्यूटर में डाटा प्रवेश कराया जाता है उसे कीबोर्ड कहते हैं। अगला है ओरेकल है? ऑप्शन है एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फाइंड कमांड का उपयोग करना। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। जब भी हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं उसी को डाउनलोड कहते हैं। अगला प्रश्न, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो दोस्तों इसका आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, चैट क्या है? तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसी को चैट कहते हैं। अगला है अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? तो उसमें जमा, घटाना, गुणा, भाग शामिल होता है। अगला स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? या कोई PDF बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पावर पॉइंट। अगला प्रश्न, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन है जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पैम। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर बिजनेस करना। अगला प्रश्न, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एडिटिंग। अगला प्रश्न, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड। अगला, अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड मॉडेम। अगला प्रश्न, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर सेट। अगला, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? होता है एड्रेस बुक। अगला, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ़ोन लाइन के साथ कनेक्शन किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या होता है? किलो बाइट होता है, जैसे एमबी होता है मेगाबाइट, टीबी होता है टेराबाइट, जीबी होता है गीगाबाइट, उसी प्रकार केबी होता है किलोबाइट। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आउटपुट। जब भी हम कंप्यूटर में कीबोर्ड द्वारा कुछ डेटा को प्रवेश कराते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और जो रिजल्ट शो होता है उसे कहते हैं आउटपुट। अगला प्रश्न, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं? रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो वो होता है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर होता है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक को चार्ल्स बेबेज कहते हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, क्या इंसर्ट किए जाते हैं? वो होता है स्लॉट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदर कोड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो वह होता है MIDI मिडी। पास्कल है, पास्कल क्या होता है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा होती है। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो वो भाषा है फॉर्ट्रैन। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स, उसे कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? वो थी फॉर्ट्रैन। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए हेतु रखा है उसे कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। अगला है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। इसके बाद कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? वो भाषा उपयोगी होती है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होती है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड, केवल न्यूमेरिक कोड को ही प्रयोग करती है। अगला प्रश्न, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है, वो होती है भाषा जावा। अगला प्रश्न, इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो होती है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली या सिस्टम विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है, किस में लाई जाती है? वेब सर्वर्स में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है?
वो होता है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? वो होती है निम्न स्तरीय भाषा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? वो होता है सिस्टम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? वो होता है एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट का कॉलम और रोइंटर सेलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उसे कहते हैं मीनू। अगला, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। अगर आप कोई भी डेटा डिलीट करते हो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं, उन्हें पुनः ला सकते हैं। अगर यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी तो वापस कभी नहीं ला सकते। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये भारत का परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है, फंक्शन जो की होती है उसमें बटनों की संख्या कितनी होती है? 12। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बार कोड। अगला प्रश्न, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? वो आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। अगला है, इंटरनेशनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है? तो आंसर हो जाएगा प्राइमरी। अगला प्रश्न, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लैश। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? वो होती है फॉर्मेटिंग। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि ये क्या करती है? डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसे कहते हैं फर्मवेयर। अगला है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वह कहलाती है मशीनी भाषा कहलाती है। अगला है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट होता है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को कहा जाता है बाइट। मतलब कह सकते हैं एक बिट में कितने बाइट होते हैं? 8। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। गूगल क्या है? दोस्तों गूगल क्या होता है? वो सर्च इंजन होता है। जो हम जो भी डाटा उसमें प्रवेश कराते हैं वो हमारे लिए सर्च करता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है द्विधारी अंक पद्धति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी सिस्टम। अर्नेट क्या है? अर्नेट क्या है? तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कंट्रोल दबानी पड़ती है उसके साथ कैपिटल एन, तो नई स्लाइड आ जाती है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। एक्सएलएसएक्स एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? वो एक्सेल फाइलों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर, ये बटन स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क बार स्थित होता है, टास्क बार कहाँ स्थित होता है? स्क्रीन बॉटम पर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? इसमें स्पैम। यूआरएल क्या होता है? वर्ल्ड वाइड
वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? वो होता है ईमेल का। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? .edu। इसका मतलब होता है एजुकेशन। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? वो राज्य है सिक्किम। MICR में C का पूरा नाम क्या होता है? कैरेक्टर। अगला है OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो वो 1024 में KB में एक MB में 1024 KB होती हैं। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है? 2 होता है। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं 256। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वो होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है।